सतलोक आश्रम में आस्था का महासागर कबीर साहब के 628वें प्रकट दिवस पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। बैतूल में स्थित सतलोक आश्रम एक बार फिर भक्ति, सेवा और अध्यात्म का केंद्र बन गया। जब कबीर परमात्मा के 628वें प्रकट दिवस पर देश भर से हजारों श्रद्धालु यहां जुटे। 9 से 11 जून तक चले 3 दिवसीय भव्य आयोजन में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से संत रामपाल महाराज के अनुयायी पहुंचे। आस्था और सेवा का संगम। कार्यक्रम के दौरान 81 कन्याओं का निःशुल्क विवाह, 301 यूनिट रक्तदान और 1000 से अधिक देहदान संकल्प जैसी सेवा गतिविधियों ने सबका मन मोह लिया। मैं भी एक गुरुजी के शरण में हूँ। मैं भी ये चाहती हूँ कि दहेज मुक्त विवाह, ये फिजूल खर्चे से दहेज मुक्त विवाह हो, और मैं भी अपने समय पर मैं भी दहेज मुक्त विवाह करूँगी। आज मेरी बड़ी बहन का जब विवाह हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी मिल रहा है कि दुनिया में दहेज की प्रथा बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा ही झगड़ा होता रहता है। हर घर में दहेज प्रथा में भी बहुत सारा कानून वगैरह भी होता रहता है। तो इस कारण मेरी दीदी का दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो मैं भी कभी मैं भी दहेज मुक्त विवाह करूँगी। जिसके बारे में हमें कहना चाहते हैं कि आज हमारे पेरेंट्स मेरी मम्मी हैं और गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हमारे परमात्मा की दया से आज यहाँ पर हमारा 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह हुआ है, जिससे हम सभी बहुत खुश हैं। क्योंकि आज देखो समाज में इतनी ज़्यादा दहेज देने के बाद भी बेटियाँ सुखी नहीं रह पाती है। एक तो उनको शादी के बाद में इतना प्रताड़ित किया जाता है कि आज इतने सारे रिपोर्ट्स देखते हैं कि बेटियाँ आत्महत्या तक की कर लेती हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहे हैं। उसी प्रकार से समाज में जो ये कुरीतियाँ फैली हुई है दहेज के रूप में, एक समाज को जो अंदर से खोखला किया जा रहा है, इसको संत रामपाल जी महाराज जी पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के इस जो मिशन है दहेज मुक्त विवाह करवाने का, इसमें हमने आज परमात्मा की दया से सहयोग दिया है, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हम सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी भी अपनी बेटियों का जो विवाह है वो बिना दहेज का कीजिए। और गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है, जो साधना चैनल पर डेली 7:30 बजे आता है, और गुरुजी की जीने की राह और ज्ञान गंगा जैसी पुस्तक है जिसमें उन्होंने सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताया, उसको आप जी जरूर सुनिए। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपनी बेटियों का बिना दहेज का 17 मिनट में जिस तरीके से हमारा विवाह हुआ है, इसी तरीके से अपनी बेटियों का बिना दहेज का, किसी आडंबर का और बिना फिजूल खर्ची का इस तरीके से आप विवाह करेंगे तो आपकी बेटी भी आजीवन सुखी रहेगी और आप भी परमात्मा की दया से बहुत सुखी रहेंगे। ये भी अपन दैनिक जीवन में देख रहे हैं, जो डीजे पे बारात निकल रही है, बहुत सारे खर्चीले विवाह हो रहा है, टेंट लग रहा है बहुत से। इस पर आपका यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस पर क्या कहना चाहोगे? हमने यहाँ देखा कि जैसे हम संत रामपाल जी से हमने नाम दीक्षा ली, तो उनका एक प्रेरणा थी कि हमें एक ऐसा भारत बनाना है कि जो दहेज मुक्त हो। और बाप को बेटी की पैदा होती है तो तब उसको चिंता पड़ जाती है कि मेरे अपनी बेटी का ब्याह कैसे करूं। लेकिन संत रामपाल जी ने एक ऐसा समझ बनाया है कि जो एक दहेज ना लेना है ना दहेज देना है। और आज समाज में लाखों करोड़ों रुपए डीजे पे हम खर्च कर रहे हैं। सरकार भी कई अधिनियम बना चुकी है, लेकिन सरकार भी इस चीज़ में फेल हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ऐसा है कि जो सारे विश्व को एक ऐसे सत्य मार्ग पे लेके जा रहा है कि जो बेटियों को बोझ नहीं समझते, जो बेटियों को बेटे के समाज संत रामपाल जी का ज्ञान समझा रहा है। और इसी से प्रेरणा होकर मैंने सोचा था कि मैं संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर उनके ज्ञान के हिसाब से अपनी रमिनी को और अपना जीवन सफल बनाऊँ। जी भगत जी, हम करीबन 4 वर्षों से आ रहे हैं, और रक्तदान ये जो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम जो बनाई है, ये बिल्कुल समाज सेवा के लिए है और सभी बुराइयां त्यागने के लिए और कुछ दान पुण्य करने के लिए मनुष्य जीवन को बनाया है। इसलिए प्रेरणा दी है संत रामपाल जी महाराज ने कि हमें रक्तदान करना चाहिए ताकि दूसरों को सहायता मिले। ये कब से कब तक के चल रहे हैं और क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं? सर देखिए, हमारे गुरुजी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 628वां कबीर परमात्मा जी का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है, और आज समागम का दूसरा दिन है। ये 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक ये समागम चलेगा, और अभी इन 2 दिनों के अंदर कम से कम 7 से 8 लाख की संगत आ चुकी है, और लगातार संगत आ भी रही है और भंडारा पाकर प्रसाद पाके जा भी रही है। और ये कल इसका समापन है, और इसके साथ में कई अपने आध्यात्मिक कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर रक्तदान हो रहा है, और इसके अंदर देहदान के भी फार्म भरे जा रहे हैं, और साथ में दहेज मुक्त विवाह हुआ है, और साथ में कई आध्यात्मिक जैसे महापुरुष है, महापुरुष के जीवन पर आधारित आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अंदर उसके बाद में ग्रंथ सेवा चल रही है, जो शास्त्र है, जो हिंदू अपने जैसे गीता है, कुरान है, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, वेद है, गीता, मतलब इन सब का निचोड़ निकाल के बता रहे हैं। वहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, बताया कि
परमात्मा कौन है, कुल का मालिक कौन है, हमें परमात्मा किस विधि से मिलेगा और परमात्मा किस मतलब पूर्ण परमात्मा कैसे मिलेगा। भक्तों को कम से कम एक पौधा लगाने और नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया गया। सत्संग में दिव्य ज्ञान की वर्षा। इस अवसर पर कबीर साहब का पाठ प्रकाश और संत गरीब दास जी की अमर वाणियों का सीधा प्रसारण किया गया। सत्संग में यह स्पष्ट किया गया कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है और उनका ज्ञान ही वेद शास्त्रों से प्रमाणित सद्ज्ञान है। कोई दास तो संदेश तो कुछ दे नहीं पाएगा। हमारे गुरुदेव तत्वदर्शी संत जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान आज बता रहे हैं वो हमारे वेद शास्त्र, श्रीमद्भगवद गीता, उपनिषद, रामायण और इसके अलावा जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, जैसे इस्लाम धर्म के मुस्लिम भाइयों के कुरान शरीफ, कुरान मजीद, इसके अलावा सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब एवं ईसाई भाइयों के बाइबल ग्रंथ के आधार पर जो मूल बात हमें बता रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा एक ही है। और आज तक इतने साधु संत महापुरुष हुए हैं, किसी ने भी एक परमात्मा कौन है क्लियर नहीं करा। और मैं कथा करते हुए विचार करता था कि पूर्ण परमात्मा कौन है। कोई भगवान शिव जी को बता रहे, कोई भगवान विष्णु जी को, कोई ब्रह्मा जी को, कोई श्री रामचंद्र जी को, कोई श्री कृष्ण जी को, कोई हनुमान जी को। अपने अपने हिसाब से जिसने जैसा सुना वो सभी भगवान बता रहे। लेकिन रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्म ग्रंथ के आधार पर पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर कबीर जी ही हैं, ये उन्होंने सिद्ध किया। तब मेरे मन में आया कि मैं इतने संतों को सुना, पुस्तकें भी पढ़ी है, और हमारे धर्म ग्रंथों में जब पूर्ण परमात्मा का परिचय जिस तरह बताया है वो क्लियर किसी ने नहीं किया। केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को सुनकर मेरी आत्मा बड़ी संतुष्ट हो गई। तो मैं श्रीमद् भागवत कथा करते करते ये विचार कर रहा था कि आखिर में पूर्ण परमात्मा कौन है। अगर सबका मालिक एक है तो वो एक है कौन? बोल सब रहे, मानता कोई नहीं। जब रामपाल जी महाराज जी को सुना तो मन में, आत्मा में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ये डिक्लेयर कर दिया और विद प्रमाण के सारे वेद शास्त्र पुराण के आधार पर पूर्ण परमात्मा का परिचय दिया। तो मैंने फिर उनसे दीक्षा ली और उनके अनुसार भक्ति साधना कर रहे हैं। और सभी धर्म पंथ संप्रदाय के धर्म गुरुओं को वो यह संदेश दे रहे हैं कि तुम जो ज्ञान दे रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। अपने अपने धर्म ग्रंथों को मिला करके पूर्ण सत्य परमात्मा की खोज करना चाहिए। वह संत रामपाल जी महाराज जी ने रेडीमेड ज्ञान हम सबको प्रदान किया है। तो सभी भाई बहनों से, क्षेत्रवासियों से दास की विनम्र प्रार्थना है कि अपना अनमोल मनुष्य जीवन है ये मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। और सहज भक्ति का मार्ग संत रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे हैं, एक बार जरूर उनका सत्संग सुनो। उनके द्वारा जो पुस्तक है जीने की राह, ज्ञान गंगा एवं भक्ति का सौदागर, ऐसे अनेक उनकी पुस्तकें बनी हुई है, उनको जरूर पढ़ें और अपने धार्मिक ग्रंथों से कंपेयर करें, उनका मिलान करें और सत्य क्या है झूठ क्या है उसका निर्णय खुद लेवें। क्योंकि हमारे गुरुजी ने, रामपाल जी महाराज जी ने जितनी बातें बताई है सारी प्रमाण से बताई है, एक भी बात बिना प्रमाण के नहीं है। इसलिए सबसे निवेदन है उनको जरूर सुने। दास ने उनको सुना, उसके बाद में निर्णय लिया। नहीं तो मैं स्वयं गुरु पद पे था, भागवत कथा करता था, मेरे को तो कुछ सुनने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अंदर से जो चाह थी, तो आज भी टीवी के
कई चैनलों पर सुबह 6 बजे से 7 बजे तक ईश्वर टीवी पे उनका सत्संग आता है। दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक श्रद्धा टीवी पर उनका सत्संग आता है और शाम के समय 7:30 बजे से 8:30 बजे तक साधना टीवी पर संत जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन आते हैं। आप सभी उनको ज़रूर सुने, धैर्यपूर्वक सुने। वो कोई हमारे धर्म का विरोध नहीं करते हैं। सच्चा सत्य सनातन धर्म की बात हमारे वेद शास्त्र के अनुसार वो बता रहे हैं, जिसमें सारे धर्मों के रहस्य को उन्होंने उजागर करके एक परमात्मा की चर्चा की। मैडम, ये जो सतलोक आश्रम में भव्य हमेशा की तरह यहाँ पे रक्तदान होता है। सीत है, मैं जिला चिकित्सालय में जिला रक्त कोष अधिकारी हूँ। तो ये जो सतलोक आश्रम में रक्तदान हो रहा है, ये लगातार कई वर्षों से हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे और ये इसके बारे में क्या जनता को कहना चाहोगे? जैसे कि अभी आपने बताया, और पिछले 3 वर्षों से सतलोक आश्रम द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है और ये साल में एक बार नहीं, साल में 6 बार इस प्रकार से शिविर का आयोजन होता है, जो कि सिर्फ शिविर में ही नहीं, जिला चिकित्सालय में आवश्यकता पड़ने पर भी श्रद्धालु हमेशा रक्तदान के लिए तत्पर उपलब्ध होते हैं। जब भी इस आश्रम में शिविर का मतलब होता है तो अराउंड 250 से 300 लोग रक्तदान करते हैं और जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं रक्तदान करने के लिए, तो ये शिविर 10 से 12 घंटे चलता है। सुबह 9 से रात को 9-10 बजे तक ये रहता है। तो उतनी ही जितना स्टार्टिंग में लोगों में उत्साह रहता है, उतना ही शिविर के आखिरी तक लोगों में उत्साह रहता है। एक ये बहुत ही अच्छा संदेश समाज को दे रहे हैं कि लोग वैसे तो बहुत से दान करते हैं, पर रक्तदान जो जिसे कि महादान कहा जाता है और इसका कोई विकल्प नहीं। तो ये आप समाज में इतने उत्साह से जो रक्तदान कर रहे हैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए, और जैसे कि ये जो रक्त होता है जिला चिकित्सालय में जाता है और जो भी मरीज़ अस्पताल में भर्ती होता है उनको निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। तो एक बहुत ही बड़ी मानव सेवा है, जो कि जो रक्त हम सिकल सेल थैलेसीमिया के जो मरीज़ होते हैं उनको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी सेवा है लोगों के लिए। अच्छा मैडम, ये जो रक्तदान कर रहे हैं, इसको कहते हैं कि कमजोरी आती है और शरीर में तकलीफ हो जाती है, तो ऐसा कुछ किसी को होता है या नहीं होता है? इसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में आप बताइए। रक्तदान करने से कोई कमज़ोरी नहीं आती है। जो भी रक्तदाता रक्तदान के इच्छुक होते हैं, अगर उनका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज़्यादा है, वज़न 50 किलो से ज़्यादा है और 18 से लेके 60 वर्ष तक की उनकी उम्र है, तो वो रक्तदान कर सकते हैं। और जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि युवाओं को भी आजकल हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है, पर जो लोग रूटीन रक्तदान करते हैं उन्हें ये जो समस्या होती है इसके भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि रूटीनली ब्लड डोनेट करने से जो ब्लड होता है आपका वो गाढ़ा नहीं होता है। गाढ़ा होने के कारण ही हार्ट ब्लॉक हो जाते हैं, थक्के जम जाते हैं। तो अगर आप रूटीनली ब्लड डोनेट करेंगे, आपका हमेशा हर 120 दिन में नया नया ब्लड बनेगा और आपका हार्ट भी अच्छे से कार्य करेगा और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। महाभोज और आत्मिक शांति का अनुभव। हजारों भक्तों ने शुद्ध घी से बने प्रसाद, लड्डू, हलवा, जलेबी व नमकीन का महाभोज ग्रहण किया। साथ ही हजारों ने संत रामपाल महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा भी ली। विशेष प्रदर्शनी बड़ी आकर्षण का केंद्र। रामायण, महाभारत और भागवत कथा से मिलाकर कबीर साहब के जीवन का सत्य स्वरूप दर्शाने वाली आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसने श्रद्धालुओं को तत्वज्ञान का परिचय दिया। जिला प्रमुख विष्णुदास भगत और प्रसिद्धि कथावाचक भगवती प्रसाद तिवारी ने भी कबीर परमात्मा की महिमा को सार्वभौमिक बताते हुए सदगुरु रामपाल महाराज को तत्वदर्शी संत घोषित किया। बैतूल से न्यूज फर्स्ट के लिए सुरेंद्र बावनी की रिपोर्ट।